हाय फ्रेंड्स, मुझे कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं कि उन्हें अल्डोल कंडेंसेशन और उनके मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है। इसको समझने के लिए हम आज फिर से देखेंगे अल्डोल कंडेंसेशन और उसका मैकेनिज्म थोड़ा डिटेल में। तो हम देख रहे हैं अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन थोड़ा सा डिटेल में। अब अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने बताया था कि अल्डोल कंडेंसेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, या एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मेरे पास एसिड अल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड O H। ये एसिड अल्डिहाइड, ये आपका अल्फा कार्बन है और इस पे के 3 हाइड्रोजन है आपके अल्फा हाइड्रोजन। अब ये एसिड अल्डिहाइड कौन कौन से टाइप के रिएक्शन देता है? सबसे पहले हमें पता है इस एसिड अल्डिहाइड में का अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो कि पोलर है ब्रेक होता है तो CH3 C O माइनस कार्बन पे प्लस, यहाँ पर H, तो इस प्लस के साथ कौन जुड़ेगा? कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, यानी ये देता है आपका CH3 C O माइनस, यहाँ जुड़ा आपका कोई भी न्यूक्लियोफाइल और ये H, यानी ये हो गई आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो कार्बोनिल ग्रुप एक देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर नेचर ऑफ C डबल बॉन्ड O। दूसरी बात, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, हमें पता है अल्फा हाइड्रोजन H C डबल बॉन्ड O H। इस कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के वजह से कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होते हैं और यहां से हाइड्रोजन इजीली ब्रेक होता है इन द फॉर्म ऑफ H+। यानी क्या होगा, आपका बचेगा CH2 C डबल बॉन्ड O H, निकलेगा H+ और कार्बन पे आएगा माइनस चार्ज। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर की वजह से कार्बोनियन भी बनता है। तो अल्डोल कंडेंसेशन ये दोनों रिएक्शंस होते हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी होता है और अल्फा हाइड्रोजन की वजह से भी रिएक्शन होती है। अब सिंपल अल्डोल की अगर बात करें, 1 मिनट, सिंपल अल्डोल की रिएक्शन की अगर बात करें तो सिंपल अल्डोल रिएक्शन क्या होती है? सॉरी, सिंपल अल्डोल क्या होती है? सिंपल अल्डोल, सिंपल अल्डोल के लिए ऐसा अल्डिहाइड या कीटोन जिसके अंदर
अल्फा हाइड्रोजन है उसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH। अब 2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, फिर हमें पता है किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे मैंने एसिटाल्डिहाइड लिया, अब एसिटाल्डिहाइड में 1 लिखूं, 2 लिखूं या 10 लिखूं, लेकिन एक्चुअल में लॉट्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हमारे रिएक्शन मिक्सचर में होंगे। अब ये बेस का काम हमें पता है, एसिडिक प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करना। तो सबसे पहले या जिसे हम स्टेप फर्स्ट कहते हैं, तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, यह आपका अल्फा हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड OH के साथ आपका बेस रिएक्ट होता है NaOH माइनस। ये OH माइनस क्या करेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा या ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, H प्लस कार्बन माइनस, ये H प्लस और ये OH माइनस जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, बचेगा CH2 C डबल बॉन्ड OH, कार्बन पे माइनस चार्ज यानी बनेगा आपका कार्ब एनियन। तो 2 मॉलिक्यूल में से 1 मॉलिक्यूल का कन्वर्जन हो गया कार्ब एनियन। अब बचा हुआ जो दूसरा मॉलिक्यूल बचा कार्ब एनियन बचा। तो स्टेप सेकेंड में क्या होता है, ये आपका अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड और ये बना हुआ आपका कार्ब एनियन। हमें पता है C डबल बॉन्ड O पोलर है, इस वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, O पे माइनस कार्बन पे प्लस, और ये कार्ब एनियन जो कि न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है आपके कार्बोनिल कार्बन पे, यानी आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। क्या बनेगा, CH3 O माइनस जैसे को ऐसा, इस कार्बन पे ऑलरेडी एक H है और इसको जुड़ रहा है आपका कार्बेनियन CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये हो गया स्टेप सेकेंड। अब यहां पर फिर से आपका एनियन फॉर्म है, तो स्टेप थर्ड में क्या बचा, ये आपका एनियन बचा और यहां से निकला हुआ वाटर बचा। तो ये एनियन CH3 C H O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये वाटर में से H प्लस लेता है, H प्लस OH माइनस, क्या बाहर निकलेगा आपका OH माइनस बाहर जाएगा और ये H प्लस जुड़ेगा ऑक्सीजन को, कंपाउंड बनेगा CH3 CH OH CH2 है, एक H में इस तरह से लिखता हूं C डबल बॉन्ड OH, ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन, इसे हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, इसलिए अल्डिहाइड। यहां तक हो गई आपकी अल्डोल रिएक्शन। अब इसमें लास्ट स्टेप जो मैं यहां आगे कंटिन्यू करता हूं, OH माइनस निकला हुआ है, बेस निकला हुआ है, हमें मालूम है बेस के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होता है,
तो बीटा पे का OH और अल्फा पे का एक अल्फा हाइड्रोजन जाके इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, यानी CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, जिसे हम कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। अल्डिहाइड इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल को हम लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और दूसरे मॉलिक्यूल के दो अल्फा हाइड्रोजन इसके नजदीक लिखते हैं, बचा हुआ पोर्शन एज इट इज। और शॉर्ट में हम एक का ऑक्सीजन और दूसरे के दो अल्फा हाइड्रोजन वाटर रिमूव करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गया आपका शॉर्ट में अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जिसे हम सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन भी कहते हैं। तो ये हो गया मैकेनिज्म जब हम कोई एक अल्डिहाइड या एक कीटोन जिसमें के अल्फा हाइड्रोजन है उसको बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें फाइनल मिल रहा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या अनसैचुरेटेड कीटोन। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन जो हमारे सिलेबस में है। अब बात करते हैं क्रॉस अल्डोल। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन दो तरह के होते हैं, लेकिन उनमें से एक ही हमारे सिलेबस में है। फिर भी हम समझ लेते हैं कि दो कैसे होते हैं। पहली अगर बात करूं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, सपोज मैंने ऐसा एग्जांपल लिया, मैंने लिया एसिटाल्डिहाइड प्लस बेंजाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड प्लस बेंजाल्डिहाइड, दो अलग अलग अल्डिहाइड्स हैं, तो इनमें होने वाली रिएक्शन डेफिनेटली क्रॉस अल्डोल होगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, एसिड अल्डिहाइड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन बेंजाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं। एक के अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर इन दोनों का मिक्सचर मैं बेस के साथ रिएक्ट करता हूं तो होने वाली रिएक्शन आपकी क्रॉस अल्डोल होगी, लेकिन ये कंप्लीट क्रॉस अल्डोल नहीं होगी, ये हमारे सिलेबस में नहीं। अब फिर भी देख लेते हैं इसमें क्या होगा। जैसे दो अल्डिहाइड है, अब इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो ये देगा सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एसिटाल्डिहाइड है, अब एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन भी है तो ये बेस के साथ रिएक्ट भी करेगा, और C डबल बॉन्ड O है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देगा। इसमें प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं? अगर मैं बात करूं तो इसमें पहली स्टेप होगी, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O H, आपका कार्ब एनियन।
कार्बेनियन बनेगा। लेकिन बेंजाल्डिहाइड का कार्बेनियन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं। क्या हुआ? एसिड अल्डिहाइड का कार्बेनियन बना, यानी इसमें कार्बेनियन सिर्फ आपका एक ही बनेगा या उसी अल्डिहाइड का बनेगा जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है। अब क्या हो सकता है? अब ये कार्बेनियन जो बना है ये इस अल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सी डबल बॉन्ड। ये बेंजाल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। कौन से? अगर ये कार्बेनियन आपका एसिड अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होता है प्लस आपका कार्बेनियन क्या होगा? सी डबल बॉन्ड ओ ब्रेक होगा, ये CH2 जुड़ेगा कार्बन पे, O पे माइनस, यानी प्रोडक्ट आएगा CH3 C O माइनस, यहाँ जुड़ेगा CH2 C डबल बॉन्ड O H। फिर ये क्या करेगा? H प्लस लेगा, बनेगा आपका CH3 C OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से आपका वाटर जाएगा, यानी आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O। ये एक प्रोडक्ट मिलेगा। ये कब हुआ? जब एसिड अल्डिहाइड का कार्बेनियन एसिड अल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्ट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ये कार्बेनियन आपका बेंजाल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि बेंजाल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O है, यानी ये भी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, यानी पॉसिबल प्रोडक्ट ये C डबल बॉन्ड O ब्रेक होगा, ये CH2 कार्बोनिल कार्बन पे जुड़ेगा, यानी प्रोडक्ट बनेगा ये आपकी बेंजीन रिंग, यहाँ O माइनस CH इसको जुड़ेगा CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये कब बन रहा है? जब एसिड अल्डिहाइड का कार्बेनियन बेंजाल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रहा है। फिर क्या होगा? ये H प्लस लेगा, यानी आपका प्रोडक्ट बनेगा CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जाएगा और इसके बीच में आएगा डबल बॉन्ड, यानी बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, यानी इस केस में हमें दो प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा। कौन से दो प्रोडक्ट? एक एसिड अल्डिहाइड की खुद के साथ रिएक्शन, दूसरी एसिड अल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन और बेंजाल्डिहाइड के C डबल बॉन्ड O के साथ रिएक्शन, यानी यहाँ पर मिलेगा मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट, जो पोर्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी चीज जहां पर दोनों अल्डिहाइड या दोनों कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन है। जैसे मैंने रिएक्शन ली एसिड अल्डिहाइड, सपोज एसीटोन प्लस एसिटोफिनोन, और इसको रिएक्ट किया बेस के साथ। अब एसीटोन में भी अल्फा हाइड्रोजन है,
एसिटोफिनोन में भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तब क्या पॉसिबिलिटी है, ये बेस एसिटोफिनोन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, एसिटाल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी अगर बेस आपका एसीटोन के साथ रिएक्ट करता है। बेस आपका एसीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो ये अल्फा हाइड्रोजन लेगा, यानी प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एक कार्बोनियम। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये बेस आपका एसिटोफिनोन के साथ रिएक्ट हो गया, तो ये यहाँ की इसके भी अल्फा हाइड्रोजन लेगा, C डबल बॉन्ड O CH2, यानी यहाँ पर आपके दो कार्बोनियम, दो कार्बोनियम। क्यों? क्योंकि दोनों कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन है, बेस दोनों के साथ रिएक्ट होगा और दो अलग अलग टाइप के कार्बोनियम देगा। अब क्या होगा, प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे? फाइनल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनेगा कि ये एसीटोन का कार्बोनियन फिर एसीटोन मॉलिक्यूल के साथ ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे दे, यानी एक आपका एसीटोन का ओरिजिनल मॉलिक्यूल और इसके साथ रिएक्ट हो रहा है एसीटोन का ही कार्बोनियन। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोडक्ट, एसीटोन का ही कार्बोनियन और एसीटोन पे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरी पॉसिबिलिटी, एसिटोफिनोन का कार्बोनियन दूसरे एसिटोफिनोन मॉलिक्यूल के साथ ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। एसिटोफिनोन का ही कार्बोनियन दूसरे एसिटोफिनोन पे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रहा है, यानी ये CH2 जुड़ेगा एसिटोफिनोन के कार्बोनिल कार्बन। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका बेंजीन रिंग, यहाँ बचेगा कार्बन, यहाँ CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CH3। बीच के स्टेप मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई होप आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पर आएगा आपका बेंजीन। तो ये रिएक्शन कैसे हो गए, एसिटोफिनोन और एसिटोफिनोन, यानी ये भी सेल्फ अल्डोल है, एसीटोन और दूसरे एसीटोन के साथ, यानी ये जो दो प्रोडक्ट आ रहे हैं दे आर द सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट, सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तीसरा प्रोडक्ट बनेगा ये आपका एसिटोफिनोन के साथ, एसिटोफिनोन के साथ एसीटोन का कार्बोनियन रिएक्ट करे, एसीटोन का कार्बोनियन रिएक्ट करे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा एसिटोफिनोन का ऑक्सीजन और ये आपका एसीटोन का कार्बन। और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है, आपके एसीटोन के साथ एसिटोफिनोन का कार्बोनियन रिएक्ट करे, एसिटोफिनोन का कार्बोनियन एसीटोन के साथ, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा
तो ये कैसे है? एसिटोफिनोन का ऑक्सीजन, एसीटोन के अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये है आपका क्रॉस। ये एसीटोन का ऑक्सीजन, एसिटोफिनोन के अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये भी है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस तरह से क्रॉस अल्डर कंडेंसेशन, जिसमें दो अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है, उनकी बेस के साथ रिएक्ट होकर 4 प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रॉस अल्डर कंडेंसेशन। और ये हमारे सिलेबस में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए और हम इसको क्लियरिफाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।